Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका SSC GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो कि एग्ज़ाम है फिनिश हो गया है। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जितने भी मिले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर deciduous forest found तो इन द मिड लेटीट्यूड बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो आपका राइट आंसर जो कि पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका 7th शेड्यूल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज द allocation of powers and function between the state and the union. The schedule consists of 3 lists: union list, state list and concurrent list. वहीं बात कर ले, द यूनियन लिस्ट ओरिजिनली contained 97 subjects. Now it's contain 100 subjects and the center has exclusive power to make law on the subject mentioned in the list. The state list now contains 61 subjects and it had 66 subjects initially. A state legislature can make law on the subjects mentioned in this list. वहीं बात कर ले, the concurrent list contains 52 subjects. Both of the state and central government can make law on the subject mentioned in this list. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज म्यूजिशियन सिक्किम माला चंद्रशेखर एसोसिएटेड। तो आपका फ्लूट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम माला चंद्रशेखर इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट फ्रॉम साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। माला चंद्रशेखर वाज बोर्न इन म्यूजिकल फैमिली। तो आपका फ्लूट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग द 7 सिस्टर। तो आपका असम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द 7 सिस्टर की, तो आपका लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग बात कर ले तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। स्मॉलेस्ट एरिया की बात कर ले तो आपका त्रिपुरा है। वहीं आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपका असम का है। वहीं लीस्ट पॉपुलेशन आपका मिजोरम का है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ले तो वो भी आपका असम है। लीस्ट डेंसिटी की बात कर ले तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। वहीं आपका हाईएस्ट लिटरेसी की बात कर ले तो मिजोरम है। वहीं आपका लीस्ट लिटरेसी की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश है। और लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड की बात कर ले तो आपका मंजोली इन असम में जो कि आपका है। लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया की बात कर ले तो आपका भूपेन हजारिका ब्रिज जो कि आपका असम में ही है, लोहित रिवर पर। तो ये रहे जो कि आपका कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपका जो कि 7 सिस्टर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन एशिया गेम्स 2014। तो आपका 16 ईयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया वॉन 57 मेडल इन द 2014 एशियन गेम्स। द 2014 एशियन गेम्स ऑफिशियली नोन एज द 17th एशियन गेम्स वाज अ पैन एशिया मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन इनकोन South Korea. It was opened by South Korean President Park Geun-hye at the Incheon Asian Main Stadium. The final medal tally was led by China, followed by the host South Korea and Japan, while Cambodia won its first Asian Games gold medal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। नेक्स्ट है आपका, कलमंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आपका केरला से जो कि बिलोंग करती है। तो केरला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका मोहिनीअट्टम डांसर जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 वाज विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो आपका थर्ड एडिशन है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। खेलो इंडिया Winter Games 2023 was the third edition of Khelo India Winter Games. The event was held in Jammu and Kashmir. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड बाय हिंदू इन महाराष्ट्र इज नोन एज। तो आपका गुड़ी पड़वा जो कि आपका
कहा जाता है, तो गुड़ी पड़वा जो कि हो जाएगा। द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड बाय महाराष्ट्र हिंदू इज नोन एज गुड़ी पड़वा। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ of the Hindu calendar. Gudi Padwa marks the beginning of the new year and the harvest season. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग डांसेस इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो आपका इन 2010 की बात कर ले, छाव डांस जो कि आपका हैज़ बीन इंस्क्राइब बाय द यूनेस्को इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी। तो आपका छाव जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द ओडिशा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट छाव डांस सेंटर इन सरायकेला इन 1960 एंड द मयूरभंज छाव डांस फाउंडेशन इन बड़ीपड़ा इन 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वाइसराय व्हेन क्रिप्स मिशन केम्स टू इंडिया। तो लॉर्ड लिंकिंग गाँव जो कि आपका थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिंटिन गाँव वाज द वाइसराय व्हेन क्रिप्स मिशन कम्स टू इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज। तो आपका बर्थ रेट जो कि आपका टू डेथ रेट जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें इज द स्पीड at which the population of the country can grow at a reasonable rate in case of birth being 1 or 2 children per family or parental pair and the occurrence of the natural deaths causing the population to decrease. Natural population growth is a positive natural changes when the number of live births exceed the number of deaths during the considered time period. Natural population decreases is its opposite, a negative natural change when the number of deaths exceed the number of birth. According to 2011 census, Meghalaya had the highest population growth rate. During this period, the population of Meghalaya grew at the rate of 27.8%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द स्पीकर ऑफ लोक सभा। The provision for his and deputy speaker post fall under Article 93, 94, 95 and 96 of Indian Constitution. In India, parliamentary democracy of the post of the speaker of Lok Sabha occupies an important position. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट दस ओम लॉ स्टेट। तो आपका I = V/R जो कि आपका इसका फॉर्मूला होता है, वहीं बात कर ले ओम लॉ की। तो ओम लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। वहीं वोल्टेज की बात कर ले तो इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस जो कि आपका होता है V = I × R, जो कि V वोल्टेज, I करंट एंड R रेजिस्टेंस जो कि आपका होता है। द SI यूनिट की बात कर ले ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम होता है, जो कि रिप्रेजेंट आपका इससे किया जाता है। इट्स हेल्प इन द कैलकुलेटिंग द पावर इफिशिएंसी करंट वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट। इन इफ एन एलिमेंट फ्लो ओम लॉ देन द एलिमेंट इज नोन एज द लीनियर एलिमेंट। एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपका रजिस्टर जो कि आपका इसका एग्जाम्पल है। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे द्वारा जो कि आपका एक क्यूज जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका प्राइस आपका 49 रुपीज़ जो कि आपका है। तो उस क्यूज में जो कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जो कि आप क्यूज में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपका टेलीग्राम पर खिलाया जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन का रहता है आपका GK GS के 50 क्वेश्चन का, जो कि आपका डेली क्यूज बेसिस जो कि आपका बनाया गया है। तो चलिए अगर ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप चैनल पे जो कि मैसेज भेज दीजिएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।